हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित है, हम लोगों ने प्रगृह्य संज्ञा तक पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम लोग देखेंगे सार्वधातुक प्रत्यय। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिया कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग अच्छे से देख लीजिए व्याकरण, एक बार रिवाइज हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम सब करीब आ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। सार्वधातुक प्रत्यय तिंग सित सार्वधातुकम, यानी धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें शा इत्संज्ञक हो जाता है, जैसे शप, क्षत्रि आदि सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। इत्संज्ञक जो कि हमने पिछली क्लास में अच्छे से बता दिया था, एक एक शब्द का अर्थ, तो उम्मीद करती हूँ आगे अब नहीं बताना पड़ेगा। अब है आर्धधातुक प्रत्यय। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके पहले आप देख लीजिए। आर्धधातुक प्रत्यय आर्धधातुकम शेषः, धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं। अब है सत, तव सत, इसका सूत्र है तव सत। क्षत्रिय और सानच दोनों का नाम सत है। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का नाम क्या है तो सत। अनुनासिक, मुख नासिका वचनों अनुनासिका, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, जैसे आ, ए, ल इत्यादि। यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। अनुनासिक चिन्ह जैसा कि ऐसे चाँद बिंदी करके, इसको अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। वर्गों के पंचमाक्षर अंगा, ञ, ड़, न तथा मा भी अनुनासिक वर्ण हैं, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है, यानी वर्णों का पंचमाक्षर भी अनुनासिक कहा जाता है। अब है सवर्ण। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालवाद आ और आभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हो तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। यानी मुख विवर और स्थित तालवाद यानी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न अगर एक समान हो तो उन्हें परस्पर सवर्णी कहते हैं। जैसे ए ये सवर्णी है, ए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ए सवर्णी ये नहीं है और ओ सवर्णी नहीं है। इसको देखिए, अनुवृत्ति। सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति पांचवी प्रणाली है। जब पाणिनि ने सूत्र को शॉर्टकट में लिखना चाहा तो उसमें पांचवी प्रणाली को अपनाया, अनुवृत्ति। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परिवर्तित सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। जैसे देखिए, तस्य विकारः, तस्यापत्यम, तो ये हो जाएगा अनुभीते, प्रभृति, ये सब सूत्र हैं, उनकी अनुवृत्ति हुई है। इसके ऊपर वाले सूत्र से इनकी अनुवृत्ति हुई है। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी के समझाने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों में योग विभाग करके कुछ स्पष्ट ना कही गई बातों को भी शामिल किया है, परंतु इन सबका ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने वाले के लिए अपेक्षित है, इसलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। बाकी देखते हैं। अब है, पाणिनि ने संस्कृत को जीवित बोलचाल की भाषा के रूप में लिया है। उन्होंने लोकवेद की भाषा संस्कृत ही बताई है।
की संस्कृत को भाषा तथा वेद की संस्कृत को छंदस शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा शब्द का अर्थ ही है जिसे लोग भाषित करें या बोलें। इसके प्रमाण में हम केवल 2-4 युक्तियाँ यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली आई थी, पर अभी बहुत दूर नहीं हुई थी, अन्यथा वैदिक भाषा का वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते। दूसरे स्तंभ सकृतोरिन हर तेत्रिनाथयोः पशौ व्रीहिशाल्योर्ढक नते नासिकायाः संज्ञायाः टीटानांट जभ्रटचः कृंगा द्वितीय तृतीय संबीजातृसो प्रभृत सामान्य कृषक जीवन से संबंध रखने वाले सूत्रों की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है। यानी कि ये जो शब्द इसमें कहा गया है, ये जो संस्कृत शब्द है, जैसे बीज हो गया, व्रीहि हो गया, तो ये सब जो है सामान्य कृषक जीवन से संबंधित भाषाएं थी। वह बोलचाल की भाषा है, यानी ये सब बोलचाल की भाषा थी। तीसरे गणपाठों में आए हुए नाम इतने विचित्र और अनजान से लगते हैं कि किसी को यह स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकता कि ये शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। उदाहरणार्थ गुहुल, आलिगु, कहुशय, नवाकु, वटाकु, वसुहास्क, शीघ्र, कड़ोह प्रभृति। यानी पहले के ज़माने में ऐसे सब नाम रखते थे। कात्यायन के बारे में जानते हैं। पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि, जिनको कात्यायन भी कहा जाता है, ने 4000 वार्तिकों की रचना की। कितने सूत्रों पर? 1250 सूत्रों पर। और एक चीज़, आलोचनात्मक दृष्टि मतलब उस सूत्र की आलोचना करते हुए 4000 वार्तिकों की रचना की है। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उसमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है। करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है तथा लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किया है। कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं भी उन्होंने पाणिनि के प्रति श्रद्धा भी दिखाया है, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में ही भूल की है और कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए हैं। इस अनुचित की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। उसके बाद जब पतंजलि ने महाभाष्यकार नामक ग्रंथ लिखा तो उसमें हम लोगों को पता चला कि कहीं कहीं पे वररुचि जो कि कात्यायन है वो पाणिनि की गलत तरह से आलोचना कर दिए हैं। जैसा कि सूत्र सही है तब भी आलोचना हो गया है। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कात्यायन के वार्तिक और श्लोक और गद्य दोनों में है। वे दाक्षिणात्य थे, जैसा प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्याः महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजसनेयी प्रातिशाख्य के भी प्रणेता हैं। ये प्रातिशाख्य जो होता है ये एक प्रकार का व्याकरण था पहले का। वररुचि का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। अब है पतंजलि के बारे में हम लोग जानते हैं। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रमुख युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में ही होता है तथा पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। इसीलिए परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है। किन्हें? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। इनको जो है मुनित्रय कहा जाता है। पतंजलि के समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ में मिले हैं। उस मित्रम यायामः अरुणदेवनः साकेतम अरुणदेवनो मध्यमिकाम, इन 3 उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र शुंग राजा जो कि था के समय में संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे तथा उनके समय में मिलिंद ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था।
वह गोनर्द, संभवतः वर्तमान गोंडा जिला के निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गोरिका था। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है। इसके जोड़ का संस्कृत में और कोई भी ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। मतलब इतना अच्छा उन्होंने महाभाष्य लिखा है कि इसके जो है बराबरी कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। इसकी बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। अब है पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी तक दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा, अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी तक दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा, अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति टीका काशिका लिखी गई। मतलब 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति टीका काशिका लिखी गई। जयादित्य का समय सन 660 ईस्वी है। इस काशिका पर भी उपटीकाएँ न्यास जिनेन्द्र बुद्धि द्वारा और पद्मंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई। पद्मंजरी किसके द्वारा? हरदत्त द्वारा लिखी गई। इसी समय के आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्पदीयम लिखकर किया, जिसमें आगम, वाक्य और प्रतीर्ण इन 3 कांडों में कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं और स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। चीनी यात्री सिंह के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु सन 650 ईस्वी में हुई थी। महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित कैयट ने सन 1100 ईस्वी के लगभग इसमें गलत है, प्रदीप शुद्ध है, नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी। काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं। अब आगे है, इस समय तक संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और न्यायिक समालोचना करने की ही प्रथा चल पड़ी थी। अतः पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदली। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब विषय विभाग के आधार पर अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था की जाने लगी, यानी कि जैसा उन्होंने लिखा था पाणिनि ने वैसा नहीं रह गया, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिए गए। जैसे मतलब जिसको सुविधा पड़ी व्याकरणविदों को, उसी तरह से उसको सीरियल वाइज कर दिया गया। विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखी, परंतु इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सन 1930 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। ये भी पूछा जाता है कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो भट्टोजी दीक्षित की रचना है। इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनीय व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से ही नहीं है। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रय के सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है और नवोदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ